उस्ताद जेठानी। रीना शादी के बाद से ही ससुराल में सबको दबा कर रखती, हर बात पर खुद को सबसे बेस्ट साबित करने की कोशिश करती। क्या माँ जी, देवर जी की शादी है लेकिन आपके बस की नहीं कि बाजार से एक रुमाल खरीद कर ला सकते। भाभी, मम्मी ने हम लोगों को बड़ा कर दिया, शादी ब्याह सब हो गया। तब तो आप नहीं थी ना, जो आज माँ को ताना दे रही है। एक तो तुम लोग यहाँ आती हो, फिर मेरे और माँ के बीच लड़ाई करवाती हो। अरे सही तो बोल रही है मेरी बिटिया, घर की बहू हो और 4 काम करना पड़ गया, इसमें क्या होशियारी दिखाना। अरे करना है तो करो, नहीं तो। बस ये सुनकर रीना का तांडव शुरू हो जाता है। वो चिल्लाने लगती है, हेलो। हाँ हाँ, सारे काम करवाने के लिए रीना रीना, लेकिन जब काम हो जाए तो धमकी। अरे वाह जी वाह, अब देखो मैं क्या करती हूँ। घर पर छोटे देवर की शादी, ऊपर से भाभी नाराज। अरे रीना बहू दिखाई नहीं दे रही, उसे बोलो छोटी बहू के घर जाकर उन लोगों से पूछ ले, कोई काम की जरूरत तो नहीं है। लेकिन रीना बहू हो तब ना। पापा, भाभी तो मायके चली गई, ये कहकर गई है कि शादी में भी नहीं आएंगी। अरे ये क्या बात होती है, समाज क्या कहेगा। और अब जब सब घर में आने वाले हैं, ऐसे में बड़ी बहू का घर में ना होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये बात। अरे पापा रहने दो ना उसे, वहीं छोटी छोटी बात पर घर पर कलेश करती है। सोचती है खुद किसी को कुछ भी बोले लेकिन उसे कोई कुछ ना बोले। ऐसा होता है क्या? अरे फिलहाल तो बहू को मना कर लाना जरूरी है। ड्राइवर से बोलो कार निकाले, हम खुद जाएंगे। घर के सभी लोगों को बहू पर गुस्सा आता है। जो आदमी अपने उसूलों के आगे किसी के सामने नहीं झुका, वो कल की आई एक लड़की को मनाने जा रहा है। पता है ना माँ, पिताजी को समाज, परिवार और आस पड़ोस की कितनी परवाह है। पापा सबके सामने मिसाल कायम करके खड़े हैं कि उन्होंने पूरा परिवार बांध कर रखा है। ऐसे में भाभी नहीं होंगी तो पापा की प्रतिष्ठा में उंगली तो उठेगी ही ना। ये भाभी की जीत नहीं, सबसे बड़ी हार है, हार। उधर मायके में रीना की माँ। अरे बेटी क्या बात है, इतने पैसे वाले लोगों को घुटने में ले आई तू। देख तेरा ससुर कैसे गाड़ियों का काफिला लेकर आया है हम लोगों के दरवाजे। अरे माँ बस बहुत हो गया इन लोगों का नाटक। अब तो देखो वो जो इन लोगों का दूसरा बंगला है ना, देवर की शादी के बाद वहां जाकर रहूंगी मैं, देख लेना। तभी ससुर बहू के मायके आते हैं। रीना की माँ नाटक करती है। अरे आइए आइए भाई साहब, अरे देखे ना कब से समझा रही हूँ कि ससुराल में तेरी जरूरत है, चली जा बेटा। लेकिन पता नहीं क्या बात मन को लग गई है, आई तब से रोए जा रही है, रोए जा रही है। ससुर जो बहू की माँ की हरकतों से अच्छे से वाकिफ थे। देखिए वो सब हम बाद में देख लेंगे, हमारे घर का मामला है। फिलहाल रीना बेटा घर चलो, वहाँ तुम्हारी जरूरत है। बड़ी बहू हो तुम, लोग क्या कहेंगे। देखिए पिताजी, आप खुद आए हैं तो ठीक है, मैं चल रही हूँ, लेकिन मैं साफ साफ कह देती हूँ, देवरानी के आने के बाद मैं उस घर में नहीं रहने वाली। वो तो तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैंने पहले ही फैसला ले लिया है कि मैं तुम्हें दूसरे बंगले में शिफ्ट कर दूंगा। छोटे की बीवी और वो हम लोगों के साथ रहेंगे। रीना को तो मानो मन मांगी मुराद मिल गई। तो फिर ठीक है ससुर जी, चलिए चलते हैं। रीना ससुराल चली जाती है और अच्छे से शादी हो जाती है। छोटी देवरानी जैसे ही घर में कदम रखती है, हाय रे, न जाने किसके अपशगुनी पैर हम लोगों के घर पड़े हैं। बत्ती ही चली गई, करो अब अंधेरे में सारी रस्में। तभी नौकर कहता है, अरे नहीं नहीं बड़े बहू जी, वो तो बत्ती आई है, जनरेटर बंद किया है ना अभी। छोटी बहू के तो पैर बहुत ही सगुन वाले हैं। अरे 2 दिन से पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूबा था, अब जाकर लाइट आई है। अरे हाँ ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। नौकर हो, नौकर की तरह रहा करो। देख रीना, हम लोगों के घर हमेशा से इतना पैसा नहीं था। तेरे ससुर ने बहुत मेहनत से कमाया है। नौकरों से अच्छे से बात किया करो, ये हमारा परिवार ही है। हाँ ठीक है,
वैसे मेरे मायके में नौकर चाकर रहे नहीं, लेकिन सब जानती हूँ कैसे बात करनी होती है इनसे। नौकर मुंह लटकाकर चला जाता है। अरे देवरानी जी, कुछ बोलोगी भी कि बस ऐसी ही सबको घूरती रहोगी? लेकिन छोटी देवरानी कुछ नहीं बोलती। अगले रोज, अच्छा तो मैं चली दूसरे बंगले में। यहाँ सब आप लोग आराम से खुशी खुशी रहो अपनी नई बहू के साथ। रीना का पति कहता है, लेकिन मैं अपना घर माँ पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ये तो पक्की बात है। तो ठीक है ना, आप रहो, मैं और बच्चे तो जाएंगे। कौन रहेगा यहाँ सर्कस में? छोटी देवरानी बोल पड़ती है, दीदी आप इस घर को और घर के लोगों को ऐसे नहीं कह सकती। हाँ रीना भाभी, छोटी भाभी सही कह रही हैं। तभी ससुर जी आते हैं। बड़कू बेटा, अपनी बीवी को लेकर जाओ दूसरे बंगले में, हम लोगों के लिए छुटकी बहू है। पिता का ऑर्डर मानकर बड़ा बेटा रीना और बच्चों को लेकर चला जाता है। आज सब कान खोलकर सुन लो, वो घर की बड़ी बहू है, बड़ी ही रहेगी। समाज में, परिवार में, हर जगह उसे हमारी बड़ी बहू के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, कोई भी उससे गलत व्यवहार नहीं करेगा। अब क्या था, जेठानी रीना आए दिन घर आती और अपनी देवरानी को खरी खोटी सुना जाती। इन लोगों को जो तुम बहुत अच्छा समझ रही हो ना, अरे मैंने कैसे कैसे 5 साल काटे हैं मैं ही जानती हूँ। अरे मैं तो कहती हूँ तुम भी इन लोगों को मुंह मत लगाना। देखिए दीदी, अभी तक तो मेरे साथ सब ठीक है, जब कुछ होगा बुरा तो बता दूंगी। अरे मैंने तो इस घर को घर बनाया है, वरना जब मैं शादी करके इस घर में आई थी ना, पूरा घर ऐसे लगता था जैसे चिड़ियाघर। सास को तो किसी चीज का सहूर ही नहीं था। ठीक है ना दीदी, अब देखिए आप नहीं है, लेकिन घर माँ जी ही तो चला रही हैं। मैं तो वही करती हूँ जो वो कहती हैं। अरे एक बात और, बुढ़िया ना बहुत गहना रखी हुई है। अब मैं तो यहाँ हूँ नहीं, तुम ही देखना कहीं ननद ही सारा गहना ना चंपट कर दे। वैसे कायदे से तो बेटी का ही गहना बनता है ना दीदी, हम लोगों को वो दे दे, प्रसाद समझकर रख लेंगे। आखिर सास की यादगिरी भी तो बहू के पास होनी चाहिए ना। अरे पता नहीं तेरी माँ ने तुझे कोई संस्कार ही नहीं दिए। अरे इन लोगों को जानती नहीं है तू। तभी ससुर वहां आ जाते हैं और छोटी को डांटने लगते हैं। छोटी बहू, मैंने तो तुम्हें अच्छा समझा था, लेकिन तुम भी। नहीं पापा जी, मैं तो सिर्फ दीदी से बात कर रही थी। हाँ, ये क्या कह रही थी पापा जी जानते हैं आप, कि बुढ़िया मर गई तो सारा गहना बेटी को दे जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था छोटी कि तू भी ऐसी निकलेगी। तभी वहां सास और ननद आ जाते हैं। छोटी बहू दोनों को देखकर डर जाती है कि सास कहती है, नहीं नहीं, हम लोगों ने दोनों बहुओं की बात सुनी है। छोटी बहू की हर बात ठीक और संस्कारी थी। बड़ी बहू इस घर की हम लोगों की दिल खोल कर बुराई कर रही थी। जेठानी जैसे भी क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि देवरानी भी वैसे ही निकले। हर एक के घर के अपने संस्कार हैं। बड़ी, तूने अलग घर ले लिया है, अब यहाँ का रास्ता भूल ही जा तो अच्छा है। छोटी सास की बात सुनकर चैन की सांस लेती है।